अहमद अवैस साहब, ये वॉइस साजी तो मैंने गुब्बारे पे से हवा निकाल दी। अब हालात ये हो गए कि इमरान साहब ने, अगरचे उनकी पार्टी बड़ा अच्छा मैनूवर करती है, उनकी डेथ की खबर को भी उन्होंने बहुत प्रेशर है, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत में प्रेशर पड़ा नहीं, ना मुलाकात हुई, बल्कि उल्टा अब गवर्नर राज का प्रेशर सोहेल अफरीदी साहब के ऊपर टंग गया है। देखिए, बात यह है कि जहाँ तक वो उनकी डेथ वाली बात है, ये बाहर से नहीं, ये बात तो अंदर से निकाली गई है ना। ये जान के इस किस्म के फीलर छोड़े जाते हैं कि रिएक्शन देखते हैं, एक इवेंचुअलिटी जो है उसको क्रिएट करते हैं कि अगर ऐसा हो गया तो देखना कि किस हद तक ये रिएक्शन होगा। देखो ना, ज़िंदगी मौत तो इंसान के हाथ में नहीं है ना, किसी के भी। जी जी, किसी वक्त भी कुछ हो सकता है। इसलिए ये बात जो है बाहर से ये नहीं आ सकती है, ये बाहर अंदर से निकाली गई है और उसको रिएक्शन देखा गया है। एक तो मेरे ख्याल में ये बात है। और ये बहरहाल ये जब एक अरसा गुजर जाता, मतलब एक महीना गुजर गया, से ज़्यादा अरसा गुजर गया, मुलाकात नहीं हुई, तो लोगों में वो लेकिन वैसा आपको लगता नहीं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत ने गवर्नर राज के करीब ला खड़ा किया आपकी पार्टी को? नहीं, देखें, सवाल यह है कि गवर्नर हाउस राज की बात जो है ना, वो इस लिहाज से, मेरे लिहाज से, जो उन्होंने वहाँ जरगा बुलाया था उसके बाद तो इररिलेवेंट है। सारों को बुलाया, सब आए, सब बैठ के उन्होंने एक यूनानिमसली एक वहाँ पे करारदाद पास की और सब ने एग्री किया। हर मकतबा फ़िक्र के हर पॉलिटिकल पार्टी के बंदे वहाँ मौजूद थे, गवर्नर साहब खुद भी मौजूद थे वहाँ पर। उसके बाद गवर्नर राज की तो मुझे बात समझ नहीं आती। इसलिए अगर ऐसा होगा तो ये इट विल बी अ डिजास्टर स्टेप, नहीं होना चाहिए। सर, डिजास्टर कैसे होगा? मुल्क में सूबे की आपने जिसकी बात, जी पहले ये डिजास्टर बता दें, फिर दूसरी बात बताइएगा, डिजास्टर कैसे होगा सर? मैं अभी बात, वजीर दाखिला कह रहे हैं कि जनाब आप दहशतगर्दों को पनाह दे रहे हैं उधर। कौन से दहशतगर्द को पनाह दी है उसने? ऐसी बातें फजूल बातें हैं। ये तो वही वजीर दाखिला है ना, जिन्होंने, आपको याद होगा, कुछ महीने पहले वहाँ पे बलोचिस्तान गए थे और कोयटा में कहा कि ये तो एक SHO की मार है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तो उसके बाद किस कदर हंगामा रहा है। अच्छा, आप दूसरी बात बताने लगे थे सर, आप दूसरी बात फरमा रहे थे। जो है अगली बात ये है, अगली बात आपने जो शुरू की थी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से। देखिए, आर्मी एक्ट जो है 1952 का, उसकी नोटिफिकेशन 8 जो है उसको आप गौर से पढ़ें। इनकी टेन्योर जो है उसके ख़त्म होने से वो नोटिफिकेशन इज़ येट टू बी डन। वो आप उसको पढ़े गौर से, वो नोटिफिकेशन अभी नहीं हुई। अभी जो आ रहा था टीवी के ऊपर एक प्रोग्राम जिसमें वो हनीफ अब्बासी साहब जो हैं वो बात कर रहे थे, वो भी कह रहे थे कि जी सब कुछ हुआ पड़ा है और नोटिफिकेशन नहीं हुई अभी। तो जब एक बात जिसकी नोटिफिकेशन का मतलब होता है कि पब्लिक एट लार्ज को आप इन्फॉर्म चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स की नोटिफिकेशन नहीं हुई वैसे साहब, वो तो टेनोर 5 साल से नहीं, मेरी बात सुने, नहीं ना ऐसा ना करें। जो कानून लिखा हुआ उसको पढ़ लें ध्यान से। क्या लिखा हुआ सुन लीजिए ना, मैं आपको बता रहा हूँ। जो आर्मी एक्ट के सेक्शन 8 के अंदर इन्होंने तरमीम की है, वहाँ पे बार बार लिखा गया है कि ये जो आर्मी चीफ को अब जो है विद दैट अमेंडमेंट, अब वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ही पढ़ा जाएगा। ये सब्स्टिट्यूट कर दिया लफ्ज़ उन्होंने। आप कहीं पे उसको आर्मी चीफ की जगह आपने जब भी पढ़ेंगे, नहीं सर, आर्मी चीफ का ओहदा तो खत्म नहीं होगा ना सर। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स ने थोड़ी रिप्लेस कर लिया आर्मी चीफ का। नहीं खत्म हुआ भाई, आर्मी चीफ का खत्म नहीं हुआ, लेकिन आर्मी चीफ के साथ वही इंक्लूड करता है। अब आर्मी चीफ के साथ ये इंक्लूड करता है कि ही इज चीफ ऑफ डिफेंस। चले, वो मेरा ख्याल से सर इसको छोड़ते हैं अवैस साहब, वो हो ही जाएगा, वो कोई मसला नहीं, आपकी तसल्ली करा देगी हुकूमत, आप फिक्र ना करें। लेकिन नहीं, ये हो नहीं जाएगा जी। ये अगर नहीं, मैं नहीं कहता कि फिक्र की बात है, इसलिए कि हम सब तरफ दुश्मनों में घिरे हुए हैं। ये शहबाज शरीफ साहब को बाहर जाने से पहले ये नोटिफिकेशन करके जाना चाहिए था।